से आप अपने वतन में छोड़ कर आए हैं, उसकी कहानी बयान कर रही थी शबीना आदिब। बहरहाल आइए, जमीन पे चांद उतरता दिखाई देता है, जमीन पे चांद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। अब मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और सुनी जाती है वहाँ वहाँ इस शायर का जौहर काम करता है। मेरी मुराद आपके महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी से जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। याद रखा कीजिए भाई, याददाश्त बहुत कमज़ोर है आपकी। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। गुज़िश्ता बरस पहली बार मैं इस मुशायरे में हाजिर हुआ था, लेकिन यकीन जानिए कि साल भर तक उस मुशायरे का नक्शा मेरे जहन पर रहा और मैं ये मुशायरा पिछले साल का जैसा हुआ मैं भूल नहीं सका। आपने जितनी मोहब्बतें दी और शायद भूलने वाला ये मुशायरा भी नहीं है। मैं इस बार फिर आपकी मोहब्बतों के हवाले हूँ भाई। आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं आपके दरमियान हूँ। कुछ शेर पेश करूँगा। अचानक मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ है, ज़रा सा सर्दी का असर हो गया है, तो शायद मैं भरपूर तरीके से आपकी खिदमत न कर सकूँ, लेकिन आपने अगर हौसला दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मजदूरी अपनी करूँ। इसके लिए आपके ताउन की ज़रूरत है मुझे। मैं कुछ सोच के अच्छे शेर सुनाऊंगा, बीच बीच में बहुत ख़राब शेर भी सुनाऊंगा, लेकिन वो भी मुशायरों का हिस्सा होते हैं शेर। मैं इसमें कोई बात नहीं। सुनिए, यहाँ से शेर पेश करता हूँ। एक मतलब सिर्फ पढ़ता हूँ पहले कि कातिल बहुत जलील हुआ जी, सर उतार कर। कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह आपने सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं। असल में मैं थोड़ा सा मैं खुद ही भटक गया वहाँ से यहाँ तक आने में। जब शबीना नज़्म पढ़ रही थी कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तो अचानक मेरे जहन में, बहुत से लोग शायद ये बात न जानते हों तो मैं बता दूं कि शबीना मेरी बीवी भी है, सिर्फ शायरा नहीं है। तो उस वक्त जहन में आया था। तालियां। अच्छा है, अच्छा है। तो उस वक्त जो मेरे जहन में शेर आए कि मुझे यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके बाद अपनी बारी, तो वो मैं भटक गया वहाँ से यहाँ तक आने में। आपका कोई कसूर नहीं है। तो पहले वो चंद शेर, उसके बाद में आगे का सफर तय करता हूँ। और क्या है कि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, क्या बात है जौहर भाई, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। शेर समाज फरमाइए कि ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या शेर है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। क्या बात है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा, क्या बात, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, क्या बात है जौहर भाई। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। शेर की हिफाजत कीजिएगा। शेर आ रहा है कि तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े,
अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना, और कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली। सुनिएगा इमाम भाई, कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पर जाकर छोड़। कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पर जाकर छोड़ना। और लिख दिया जलते घरों की आंच ने हर जहन पर, लिख दिया जलते घरों की आंच ने हर जहन पर, अम्न के दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर छोड़। शायरी यहां तक आ गई तो 4 लाइनें, जिसको मेरा ख्याल है कि अभी 4 घंटे भी नहीं हुए, यही कतर की पैदावार है ये।